After that, we are going to start with experimental setup of Cavendish experiment that proves that there exists a gravitational force between the two masses. So it is a type of experiment. Hello? Who's this? Okay. So it is a type of experiment which gives you a proof that there is an existence of gravitational fields or gravitational force between the two particular masses. So that we are going to discuss, that is the Cavendish experiment, and then we will move further with the things. Okay, till now, whatever I have explained you have any doubts, you can ask. Means R1 to R2 and Repeat it again. R21 और R12 क्या होता है एक बार फिर से बताओ. R12 and R21 is just a direction from first force to second force and second force to first force. That's all. Yes. So R21 and R12 अगर आप देखो, if they are along the same line, so simple सा फंडा है कि if you discuss R21 going from 2 to 1 and R12 going from 1 to 2, they are in the same direction, same path but in opposite direction. Means the magnitude is same but the directions are opposite. Correct? No? Yes, yes. Yes. Anything else? Should I move ahead? Then आगे बढ़ू? Say students, yes or no? Yes. 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 One more thing, I am going to be very strict and sometime I am going to allow you to switch on your cameras and you have to sit. आप कैमराज ऑन करके नहीं बैठोगे, आपको बैच से निकाल दिया जाएगा. आपके पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा, मैं पेरेंट्स मीटिंग पर्सनली लूंगी. ये चीजों पे मुझे पुश मत करो करने के लिए प्लीज, बिकॉज यू पीपल आर टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड एंड आई डोंट वांट ग्रांटेड थिंग्स ओवर हियर, एटलीस्ट इन लेक्चर्स. आप लोगों का कैमराज ऑन होगा, यू हैव टू सिट विद द कैमराज, क्योंकि देखो क्लासेस खुलने के चांसेस तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लग रहे हैं. So you have to put on your cameras whenever I say, and you have to switch on your cameras and you have to sit. Because 2-4 बच्चे आंसर करते हैं yes no, बाकी सब बच्चे क्या करते हैं वो उनको ही पता है. I don't want such things in my classes, in my lectures at least. And I'm going to make other teachers as well, that if these people are not switching on their cameras or not unmuting themselves after taking name, मैं host को बोलने वाली हूँ सीधा मेरे बैच से निकालो, मेरे बैच में नहीं लेने का. And this is what I'm going to follow. You don't know, but I'm going to do this. So आज मैं अगर कुछ भी पूछ रही हूँ तो आप लोगों को अपना कैमरा नहीं ऑन करना चाहते हो फिलहाल, इफ यू आर नॉट रेडी, एटलीस्ट यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज. एंड कीप योर चार्जेस इन बिटवीन, यहाँ पे कहीं बीच में रखो, एट द सेंटर. ये पूरा सिमेट्रिकल स्फीयर है. गिव मी द रिजॉल्विंग वेक्टर्स. आप लोग मुझे रिजॉल्विंग वेक्टर्स दो और बताओ कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है. दिस इज द स्फीयर व्हिच इज चार्ज्ड. So what do you feel? What will be the force experienced? What will be the amount of force experienced by this particular charge in between? ये जो स्फीयर है इसको हम लोग ने चार्ज किया हुआ है, फील्ड दिया हुआ है. ओके, तो what do you feel? या समझो ये सारे छोटे छोटे बहुत सारे मासेस है, ठीक है. लेट्स डोंट कम टू द चार्ज, क्या नहीं आता. ये सब छोटे छोटे मासेस से बना हुआ है और ये जो मास है इसको मैंने एकदम सेंटर में रख दिया है. तो आपको क्या लगता है, हाउ मच ग्रेविटेशनल फोर्स दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस? एकदम यूनिफॉर्म स्फीयर है. जीरो नेट फोर्स जीरो. क्यों? अपोजिट फोर्स कैंसिल कर देगा एक दूसरे को. कौन सा अपोजिट फोर्स? अगर एक टॉप पे एक मास टॉप पे रहेगा तो सेंटर और टॉप का मास का डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगा फोर्स का, और जो डाउनवर्ड रहेगा तो उसका फोर्स का अपवर्ड आएगा और दोनों कैंसिल कर देंगे. आपको न्यूटन अगर थर्ड लॉ पता है, ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो स्टेटमेंट वाइज करेक्ट है. गिव मी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन. फिजिक्स वर्क्स ऑन मैथमेटिकल ना. आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दिया आप थोड़ी एक्सेप्ट करोगे, आपके पास मैथमेटिकल प्रूफ होना चाहिए ना. आपने जो बोला somewhere it is correct, but I want other explanation which is more accurate.
रिजल्टेंट इज 0. नाउ आई एक्सेप्ट दिस बिकॉज आप लोगों ने उतना तो सोचा, जिसने भी सोचा. गिव मी द एक्सप्लेनेशन व्हाई. गिव मी एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकली. एक्सप्लेन मी मैथमेटिकली. मैम सरकमफरेंस पे सब इक्वल मासेस है ना? Yes. Let's resolve this part. चलो जरा इसको रिजॉल्व करते हैं, ये पॉइंट को. कैन यू सी समथिंग? रिजॉल्विंग सही किया है? इफ मैं पार्ट ऐसा ले रही हूँ, ठीक है? Yes. लेट्स रिजॉल्व इट दिस ओ हियर. ये पार्ट, ये एक एंगल है ना. इज दिस ओके? यस. Yes. कुछ देख के पता चल रहा है? यस नहीं, वो यहाँ पर भी Yes, जाएगा, ma'am. यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी Cancel कर जाएगा, तो डालेगा. ये कैंसिल कर कंपोनेंट देगा. इसको बैलेंस कर रहा है, बैलेंस करेगा. ये कंपोनेंट इसको तो बैलेंस कर बैलेंस रहा कर रहा है, है. यस, समझा. ये Upward दूसरा का भी वाला same. कंपोनेंट Yes. इसको बैलेंस कर रहा है, और ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहा है. मतलब सारे साइन थीटा कॉस थीटा कंपोनेंट्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. दिस इज द परफेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन टू गिव कि व्हाई इनसाइड द hollow sphere, if you inside the hollow sphere, if you are keeping a charge or if you are keeping some mass, so you will experience कि वो मास के ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं होगा, क्योंकि नेट रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0. मतलब ये समझाने का मीनिंग है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बट नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 हो रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा मैंने क्या कहा? Yes. So you have solved every part into two components, sin theta, cos theta, because everything is at a particular angle, no? So when I'm resolving this, what I found that कि अगर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, it get balanced. हर इसका cos theta component, इसका cos theta component बैलेंस हो रहा है, इसका sin theta component, इसका sin theta component बैलेंस हो रहा है, और इस से हर पॉइंट पे होता है. So this is a big statement, like when you keep a charge inside a hollow spherical sphere. If you keep a charge inside the hollow spherical sphere, you experience that it does not experience net external gravitational force. Are you clear what I'm सेंटर trying के to लिए say? होगा ना, क्या हुआ? सेंटर के लिए है ना. Yeah. वो अगर परपेंडिकुलर side में किधर कंपोनेंट होता कैसे तो? है वो समझा नहीं. यस क्या हुआ? परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, सर्कल के बाहर का कंपोनेंट है, हाँ. वो समझा नहीं कैसे है. यस इससे है मतलब if something is like this, आपके दो कंपोनेंट बनते हैं ना ऐसे. मैम पूरा टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा है फॉर ग्रेविटेशन फोर्स? ये टेंजेंशियल है. टेंजेंट का मतलब क्या होता है? What is tangent? Meeting at a single point, no? Yes. So this is your tangential component. This is your perpendicular component. Can you look at the factors? Resolving आनी चाहिए आपका. स्केलर वेक्टर्स हो चुका है. मैंने ये डायरेक्शन कंसिडर किया है. So if this is like this is like this. यहाँ पे ये पॉइंट है. So this is like this is like this. क्या नहीं समझा इसमें? I have just resolved this vector into two components, that is tangential component and perpendicular component. That's all. That is what I have done here. ये समझा. यस मैम समझा. नहीं, सिर्फ दूसरे पार्टिकल के लिए ना रिजोल्यूशन. क्या हुआ? ये जो रिजोल्यूशन है दूसरे सर्कमफरेंस के पार्टिकल के लिए ना. You are not clear to me, Shubham, what you're saying. आवाज क्लियर नहीं है आपका. मींस ये रिजॉल्व किया है ये, तो ये सर्कमफरेंस के पार्टिकल के लिए ना, सेंटर पार्टिकल के लिए नहीं.
नहीं नहीं, रिजोल्यूशन तो इनका है। फोर्स दो पार्टिकल्स के yes, बीच में एग्जिस्ट करता है ना, द फोर्स एग्जिस्ट yes, बिटवीन yes, टू पार्टिकल्स। yes, अगर फोर्स दो पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया कि इसके जो भी फोर्सेस हमने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। एंड व्हाट वी हैव yes, फाउंड yes, कि किसी भी मास की वजह से कोई फोर्स एग्जिस्टेंस हो ही नहीं रहा है इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में। मतलब इफ यू कीप योर चार्ज इनसाइड द hollow sphere, you will experience that it is not experiencing any kind of what I can say, gravitational force, net resultant gravitational force. Clear what I said? yes, yes, So you keep it, if you keep it now, it was in the center. You keep it at any point inside the sphere. किसी भी point पे रखोगे, you'll experience the same. That components get cancelled and you do not experience any kind of gravitational force inside the sphere. Like अगर even आप अपना particle यहाँ पे भी रख रहे हो, तो भी you will find that at any, like when till the time your particular charge particle is inside the sphere, it will not experience any net gravitational force on it. So what do you think? Let's use the statement over here. Let have a mathematical proof that it is zero or no. If yes. my point is over here. मीन्स एक तरफ कम फोर्स लगेगा, एक तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा, तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा। एक तरफ कम लगेगा, एक तरफ ज्यादा लगेगा। Can you go for mathematical? मीन्स वो पार्टिकल्स सर्कमफरेंस के पास है, तो वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ये वाला जो सर्कमफरेंस से दूर के पास, तो कम फोर्स एक्सपीरियंस। तब तो रिजल्टेंट आपका बैलेंस नहीं होना चाहिए। You should have a resultant, ना? यस। Now अगर मैं यहाँ पर ले रही हूँ, if I'm bringing this here, can you see the distance I am decreasing? है ना? यस यस। The distance I am decreasing, but can you see? और मुझे पता है कि मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना? फोर्स इंक्रीज होगा। यस। अब लिसन, अगर मेरा डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो उसका जो कांटेक्ट में आने वाला मास है वो कहीं ना कहीं वो भी डिक्रीज हो रहा है। कैन यू सी? जो अमाउंट ऑफ मास उसके आजू बाजू में है वो भी एज कंपेयर टू डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये मोर इफेक्टिव होगा ना, ये वाला एरिया। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यस सो मास इज ऑल्सो डिक्रीजिंग समवेयर, जो उसके कांटेक्ट में आने वाला मास है, क्योंकि ऑफकोर्स ये इस पे तो उतना फोकस नहीं करेगा जब इसके पास आएगा। तो अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मास भी डिक्रीज हो रहा है, और मास इज अ डोमिनेंट क्वांटिटी, जिसकी वजह से मास और डिस्टेंस का डिक्रीमेंट इन दोनों को बैलेंस करता है, एंड यू स्टिल गेट द नेट एक्सटर्नल फोर्स टू बी जीरो। मतलब आपको कोई चेंजेस ऑब्जर्व करने के लिए नहीं मिलता मैथमेटिकली, आपको ऐसा तभी भी आपको फोर्स जीरो ही मिलता है व्हेन इट इज इनसाइड द स्फीयर। मास कैसे कम होगा? बेटा देख, यहाँ आया जो अमाउंट ऑफ मास इन कांटेक्ट है, जो पास में आने वाला मास है, वो यहाँ पर क्या हो गया है? कम हो गया है ना? जो इसको कवर करने वाला मास है, अब ये क्लोजर किससे है? इससे है ना? सो इसको Yes. कवर करने वाला मास, अब यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट से देखो, इफ यू लुक एट दिस पॉइंट, ये यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, तो इसको कवर करने वाला जो मास है, वो जो एरिया है वो भी तो बढ़ रहा है ना? कैन यू लुक एट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू समझा। से? हाँ, समझा। जो नंबर ऑफ मासेस इसके फील्ड में आ रहे हैं वो भी बढ़ रहा है। तो Yes. यहाँ पर if you कम हो try गया to यहाँ पर। find out, if you try to find out
So you will find that still net external, जैसे कि आप लोगों ने बोला कि एक साइड से मैम फोर्स ज्यादा लगेगा, दूसरे साइड से फोर्स कम लगेगा, and they will balance each other, and again the net external will be equal to 0. So जब तक आपका पॉइंट इनसाइड द शेल है और वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो, because of the mass and because of the distance, you get the net external gravitational force on the charge to be 0. कुछ समझ रहे हो what I'm saying? Yes, समझा. Yes. So if there is a hollow sphere, symmetrical shape, कोई भी shape होने दो, अगर वो symmetrical है, तो you will find that when you keep a mass inside that particular body, you will experience that the net resultant force experienced by that body will be equal to 0. तो समझे what I said? बच्चों नींद से उठ जाओ. Yes. Yes. So again, just look at the diagram. When I'm keeping it at the center, all the components get cancelled. When I'm putting it over here, when I'm keeping this particular point over here, यहाँ से अगर distance close हो गया तो mass का जो covering area है वो भी कम हो गया है. यहाँ से distance दूर है तो mass का भी जो covering area है वो बढ़ गया है. तो अगर आप overall resultant निकालोगे तो you will experience that कि the net external force on this particular point also you'll get as 0. मतलब जब तक आप सिमेट्रिकल होलो शेप में, किसी भी शेप में, इफ इट इज सिमेट्रिकल, और उसके अगर आप अंदर आप अपने चार्ज को या अपने मास को रख रहे हो और उसके ऊपर आप फील्ड देखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 मिलेगा. समझा व्हाट आई सेड? ये एमसीक्यूज में आने वाला क्वेश्चन है या फिर एंट्रेंस में आने वाला क्वेश्चन है. ठीक है, अब चलो जरा बाहर देखते हैं. अगेन दिस इज अ सिमेट्रिकल hollow sphere or uniform density sphere. I'm keeping my charge over. I'm keeping my mass over here. These are all the components. एक तो इसको ज्वाइन होता हुआ कंपोनेंट होगा, क्योंकि सेंटर से सेंटर कनेक्शन होना चाहिए ना. Can you look at the part? Okay, just have these two. यहाँ से भी ऐसे ही बनेगा, एक उधर कनेक्ट होगा और एक बाहर की तरफ आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा. सो व्हाट यू फील? आपसे भी इन दोनों कंपोनेंट को देखकर रियलाइज कर लो. व्हाट डू यू फील? क्या होगा? What will be the force experienced by this particular point outside the sphere? और वो कौन से कंपोनेंट की वजह से होगा? Just look at this. This is your cos theta component. Cos theta component बैलेंस हो रहा है क्या? No. जीरो नहीं रहेगा नेट मतलब फोर्स. ये जो भी पॉइंट है, ये जो भी पॉइंट है, इसके ऊपर cos theta कंपोनेंट की वजह से फोर्स एग्जिस्ट करेगा. यस. बट sin theta कंपोनेंट Yes. अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से Balance कैंसिल हो हो जाएगा. कैंसिल हो जाएगा. समझा? So if you are Yes. keeping your mass outside the uniform hollow sphere or outside the uniform density material, even hollow sphere नहीं, अगर uniform density material है, मतलब ऐसा मटेरियल जो जिसकी डेंसिटी हर जगह सेम हो, जिसके अंदर अगर मैंने एक यूनिफॉर्म डेंसिटी रोटी बनाई है तो यहाँ पर मैंने जितना आटे का पार्ट इतना यहाँ है उतना ही यहाँ पर भी है, उतना ही यहाँ पर भी है. सो यूनिफॉर्म डेंसिटी मटेरियल का मतलब ये है कि हर जगह जो अमाउंट है वो सेम है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मोटी रोटी हो गई, यहाँ पे पतली रोटी हो गई, फिर यहाँ पे पतली रोटी हो गई, यहाँ पे मोटी, ऐसा नहीं. हर जगह उसका जो थिकनेस है वो सेम है. दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म डेंसिटी मटेरियल. अगर आपने यूनिफॉर्म होलो स्फीयर लिया या यूनिफॉर्म डेंसिटी मटेरियल लिया और आपने कोई मास बाहर रखा, तो यू विल एक्सपीरियंस कि cos थीटा कंपोनेंट इसके ऊपर अफेक्ट करेगा और यू विल फाइंड अ नेट एक्सटर्नल फोर्स बिकॉज ऑफ द cos थीटा कंपोनेंट. बट वो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे.
तो समझा मैंने क्या कहा? कुछ समझा व्हाट आई सेड? Yes. Yes. Everyone is clear what I'm trying to say? मिस ए नीचे का cos थीटा कंपोनेंट लेफ्ट साइड में आना चाहिए। Yes, ma'am. Left side में आएगा ना? कौन सा? नीचे जो cos ये? थीटा का नहीं, उसके नीचे। ये वाला? हाँ ये वाला लेफ्ट क्यों आएगा? मिस, ऊपर भी लेफ्ट में बना है। सी, एक कंपोनेंट तो देखो, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का ये एक पहला फंडा है कि उसका एक कंपोनेंट सेंटर से, देखो फोर्स ये सेंटर से सेंटर डिफाइन होता है ना फोर्स, तो ये तो पक्का है कि एक कंपोनेंट उसके सेंटर से सेंटर पे जाने वाला है। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ये चीज तो फिक्स्ड है कि इसका एक पॉइंट दूसरे पॉइंट, देखो अभी यहाँ पर ऐसा था तो ये वाला कंपोनेंट सेंटर्स को ज्वाइन कर रहा था। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यहाँ पर cos थीटा वाला कंपोनेंट, ये मतलब मैं डायरेक्शन के हिसाब से अब मैं रिजॉल्व नहीं कर रही हूँ। एवरी पॉइंट का एक सी, what is gravitational force? when you discuss about the gravitational force, it is a force from center to center. तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रही हूँ तो सिंपल फंडा है कि इस ये जो भी पॉइंट है, ये जिस भी एंगल में बैठा है, इसका एक कंपोनेंट तो इसको सेंटर को कनेक्ट करने वाला है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? समझा? सो व्हाट आई एम सेइंग कि जब मैं इसके एक कंपोनेंट को ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि जो उसको कनेक्ट होने वाला है वो सारे एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं था। जब मैंने ये सेंटर वाले को कनेक्ट किया, मैंने ये देखा कि हर दो का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। तो समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? समझा व्हाट आई सेड? सो पहला फंडा आपका ये है कि सेंटर से सेंटर का कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ही सेंटर टू सेंटर के बीच में होता है, मतलब एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ जाएगा ही जाएगा। सो इफ यू ऑब्जर्व इट हियर, यहाँ पर जो एक कंपोनेंट है जो सेंटर की तरफ जा रहा है वो cos थीटा कंपोनेंट है, और हर cos थीटा कंपोनेंट का डायरेक्शन आपको कैसा दिख रहा है? व्हाट यू फाइंड इट? सेम डायरेक्शन। मतलब इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा वो cos थीटा कंपोनेंट की वजह से होगा, और जो sin थीटा कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे को बैलेंस कर कैंसिल हो देगा। जाएगा। समझ में आया? यस। So this is what is the explanation regarding your hollow sphere and uniform density sphere. आप uniform density का sphere लो या फिर hollow sphere लो, दोनों condition में you are going to experience the same. hollow sphere के आप बीच में या hollow shape के बीच में, uniform hollow shape के बीच में अगर आप एक मास रखते हो और अगर आप उस पर नेट एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने की कोशिश करोगे तो आपको वो 0 मिलेगा। आपने एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फीयर लिया या फिर एक हॉलो स्फीयर लिया और बाहर एक मास रखा, तो आपको पता है पहला आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि आई वांट टू कनेक्ट एनी ऑफ द कंपोनेंट विद द सेंटर। तो आपने ये देखा कि जब आप एक कंपोनेंट, ऑफ कोर्स cos थीटा कंपोनेंट ही इसके सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, तो आपने देखा कि हर cos थीटा कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में रन कर रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं था। हर साइड, ये sin थीटा कंपोनेंट जब इसके सेंटर से मिल रहा है और ये sin थीटा कंपोनेंट जब इसके सेंटर से मिल रहा है, दोनों का डायरेक्शन आने का अलग अलग है, इसीलिए ये दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। बट वेयरएज यहाँ पे यू एक्सपीरियंस कि ये cos थीटा कंपोनेंट, ये cos थीटा कंपोनेंट, ये cos थीटा कंपोनेंट सब एक ही डायरेक्शन से आ रहे हैं। इवन यहाँ से भी मैं अगर cos थीटा कंपोनेंट लूँ तो ऐसे ही आएगा, मतलब इसके ऊपर जो भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो cos थीटा कंपोनेंट की वजह से होगा, और sin थीटा कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। तो समझे व्हाट आई सेड? Yes. ओके, सो ये स्टेटमेंट लिख के लो जरा बुक में, राइट, स्टार्ट राइटिंग। ऐसे स्टार मार्क डालो और लिख के लो, पुट द स्टार। If you keep a point mass, are you people writing? लिख रहे हो ना? Yes. Okay. If you keep a point mass, anywhere inside the hollow sphere,
If you keep a point mass anywhere inside the hollow sphere, anywhere inside the hollow sphere, the net resultant gravitational force between the net resultant gravitational force will be zero, it will be zero. Done? Yes. Yes. सेकेंड Yes. पॉइंट लिखो इसी में. इनफैक्ट इवन कंटिन्यू करो, सेकेंड पॉइंट मत लिखो. इनफैक्ट the gravitational force at any point, inside the hollow closed object, in fact the gravitational force at any point inside any hollow closed object of any shape is zero. Of any shape is zero. Of any shape is zero. हो गया? मैम एक बार रिपीट करो ना. In fact, the gravitational force at any point inside any hollow closed object of any shape is zero. लिख लिया सबने? यस मिस सिमेट्रिकल नहीं आई. बेटा यूनिफॉर्म बोल दिया ना तो वो सिमेट्रिकल ही हो गया. When I am saying uniform, it means it becomes symmetrical. समझे? यस मिस. Okay. Write down second point, second star mark डाल के या point डाल के लिख लो. If you keep a point mass outside the hollow spherical shell, outside the hollow spherical shell, students, whatever I am giving you in written today, I am going to check. So please keep your books ready. और जितने भी लोग अभी लीव करेंगे आफ्टर दिस अनाउंसमेंट, those people are going to be considered as absent and उनके घर पे कॉल जाएगा कि बुक चेकिंग की वजह से आप लोगों ने लॉग आउट मारा है. And there will be a strict action towards those students. So मैं जो भी लिखवा रही हूँ ऑन द स्पॉट मुझे सिर्फ वही चेक करना है. आपको अपना कैमरा बैक कर दिखाना है.
whoever is leaving now will be considered absent whether you are present for the whole lecture. जो भी अभी एब्सेंट होगा, जो भी अभी लीव करेगा, वो एब्सेंट कंसिडर होगा, उसके घर पे कॉलिंग जाएगी, और कॉलिंग जाने के बाद अगर आप बोलते भी हो कि आपका नेटवर्क इशू हुआ है, आपके पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली बोला जाएगा कि नेटवर्क इशू नहीं था, बच्चा था क्लास में, बट जैसे ही चेकिंग स्टार्ट हुई है बच्चे ने लॉग आउट किया है, और आपको बुक लेकर क्लास में बुलाया जाएगा. आई विल मीट योर पेरेंट्स एंड आई विल चेक योर बुक बाय माई सेल्फ. ये चीज होगी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी आप लोगों को बहुत ज्यादा फ्री मिल चुका है, अब नहीं मिलेगा. सो यू हैव टू ब्रिंग योर बुक एंड आई नीड टू चेक योर बुक. सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आपकी बुक चेक की जाएगी, आपके पेरेंट्स को मिला जाएगा. सो कीप दैट इन माइंड. Gravitational force, what is said? If you keep a point mass outside the hollow spherical shell or solid sphere of uniform density, the net of solid sphere of uniform density, the net resultant force will be due to one of the component. The net resultant force will be due to one of the component which is kept, one of the component which is joining the centers, and perpendicular component will be cancelled out. Are you people done? Are you people done or should I repeat it? Yes. Done, ma'am. Okay. Done. Madhuri ma'am. हाँ 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग ऑन रखना है तो रखिए, बट ये लेक्चर्स में अपलोड मत कीजिएगा. आई एम गोइंग टू चेक द बुक्स नाउ.